जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आप सभी के लिए क्या कहें, गुड न्यूज़ कहें या वायरल खबर चल रहा है। चूँकि आप सभी के पास न्यूज़ पहुंच चुका होगा। वो वायरल न्यूज़ क्या है, मैं उसकी सत्यता की जांच में इसीलिए ये देखिए पहले न्यूज़। आपको यहाँ कहीं भी आपको पात्रांक या ज्ञापांक संख्या नहीं लिखा हुआ है, ये आप पहले देखिए। ये जो अभी आप सभी के सामने है कि इस डेट को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 1 से लेकर 12वीं तक का, उसका लेटर आया है। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा ये तमाम, यानी रिजल्ट का पता नहीं कि रिजल्ट कब आएगा, बस आप संभावना ही कर सकते हैं। क्योंकि इसके आधार पे हम नहीं बता सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि रिजल्ट इससे पहले ही आएगा। तभी तो इसका मतलब है कि आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा इस डेट को। इन तमाम बिंदु पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं फिर से बोल दूं, इसकी सत्यता की जांच मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि ये जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा, न यहाँ सिग्नेचर है, न इस लेटर में कहीं भी अभी तक, आप भी समझदार है, और न ही कहीं पे इसका पत्रांक संख्या लिखा है, न ज्ञापांक संख्या। अब भविष्य में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना तो बनता है 1 to 5 का भी हो। इसमें 1 to 5 का भी जिक्र है। देखिए 11वीं 12वीं और 1 to 5 सभी का जिक्र है कि इस डेट को नियुक्ति पत्र मिलेगा। यानी आप सिंपल शब्दों में कहें, मैंने यहाँ एक चीज मैं बोला कि आपको पता है कि आप सभी ने बीपीएससी का एग्जाम दिया, बहुत बढ़िया। बीपीएससी का जो आपने एग्जाम दिया था, एग्जाम दिया, कौन एग्जाम? टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। अब जैसे ही एग्जाम दे दिए, तो एग्जाम दिए होंगे तो इस आशा में किसका रिजल्ट आएगा। तो मेरा भी एक यही सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा, और आपका भी यही अंततः सवाल है कि रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि जब रिजल्ट आता है, पता नहीं इस बार का शिक्षक बहाली में सब कुछ उल्टा हुआ। कहने का मतलब ये हुआ, आपने पहली बार देखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी सत्यापन जो होता है डीवी। अभी जो डीवी हुआ है 9वीं से लेकर 12वीं तक का, आपको पता है ये बिहार में पहली बार हुआ है कि रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, उससे पहले ही डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, मैट्रिक इंटर पहले ही जांच कर लिया गया। उसी प्रकार अभी नियुक्ति पत्र, यानी आपको जो लेटर दिया जाएगा कि आप शिक्षक बन गए, यानी रिजल्ट का डेट घोषित नहीं है, लेकिन नियुक्ति पत्र यानी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप विद्यालय में जाके पढ़ा सकते हैं, वो पहले ही जारी हो गया। तो इसी तमाम बिंदु पर हम बात करेंगे। मैं फिर से बोल दूं, इस न्यूज को आप एक हंसी मजाक में लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना भी बन रहा है। चलिए उसको हम पढ़ देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसी कड़ी में। ये देखिए, इसको मैं पहले झूम करता हूं जिससे कि आपको दिखे। चलिए ठीक है, स्क्रीन पर मैं चेक कर लूं जिससे कि आपको पता चल जाए। चलिए बहुत बढ़िया दिखाई देगा। चलिए इसको हम पढ़ देते हैं, कुछ कुछ जो क्या लिखा हुआ है, चूंकि पढ़ देंगे, आप पढ़े भी होंगे, लेकिन चलिए पढ़ देते हैं। ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग का एक सूचना है, ये अभी वायरल खबर है। एतद द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित जो विज्ञापन संख्या 26/2023, ये आपका विज्ञापन संख्या था, इसी के आधार पर बीपीएससी में एग्जाम दिया था, इसको याद रखिएगा। आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सफल एवं आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं 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 अन्य संबंध पदाधिकारियों कर्मियों को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित विवरणी के अनुसार निर्धारित तिथियों को वर्गवार एवं विषयवार अनुशंसित अभ्यर्थी अपने अपने आवंटित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट, यानी जहां भी आपको बुलाए कि आपको यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिसको गांधी मैदान में मिलना था, लेकिन आप सुनने में आ रहा है कि 38 जिला में ही आपको जिस जिला में बोला जाएगा, जिस स्थान पर वहां जाइएगा, विनिर्दिष्ट स्थान पर योगदान देने हेतु पूर्वाह्न 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है, आगे भी पढ़िए। अनुशंसित अभ्यर्थियों को जिला शिक्षा पदाधिकारी का मतलब हुआ डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कार्यालय अथवा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने हेतु तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत है। यानी आपको जैसे 11वीं 12वीं को कब बुलाया जाएगा, 9वीं 10वीं को कब बुलाया जाएगा, और 1 to 5 वाले को कब नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन फिर एक सवाल यही है कि रिजल्ट कब तक। लेकिन इसके आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं, और भी यूट्यूबर अनुमान ही लगा पाएंगे। समझ गए ना आप? ना मैं आपको कोई बेवकूफ बना रहा हूं, बेवकूफ हम सब बनाए जा रहे हैं। तो न्यूज है तो इसको देखिए, क्योंकि आप सभी जगह देख रहे हैं
हम पे भी कमेंट आया तो मेरा भी फर्ज है आपको बता देना, क्योंकि आप हमसे अगर मोहब्बत करते हैं तो मेरा तो काम है बताना। चलिए चलिए यहाँ देखिए आप, जैसे 15 तारीख याद रखिएगा, 15 इसी महीना के 15, आप समझ सकते इतना फास्ट अगर शिक्षा विभाग हो तो अच्छी बातें हैं। 15 अक्टूबर उच्च माध्यमिक यानी 11वीं 12वीं वाले का आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कौन कौन विषय का? भौतिकी का, रसायन शास्त्र का, जो भी भौतिकी में 11वीं 12वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं उनको इसी डेट में आपके जिस जिला में बुलाया जाए, आप मान लीजिए दरभंगा जिला में, तो दरभंगा जिला में आपको बुलाया जाएगा। जिस जगह पे वो सब क्लियर होगा, फिलहाल तो देख लीजिए, तो भौतिकी हो या रसायन हो, जंतु विज्ञान, वनस्पति, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र या इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, इन सब विषयों वाले अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वो 15 तारीख को दिया जाएगा। इसी प्रकार 16 तारीख को भी 11वीं 12वीं, तथैव का मतलब हुआ 11वीं 12वीं में ही इसमें अलग अलग विषयों को, 11वीं 12वीं मान लीजिए कोई हिंदी का टीचर बनना चाहता है तो वो 16 तारीख को जाएंगे अपने जिला में, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या जहां भी बोला जाए जिला में वहां जाएंगे। जैसे हिंदी विषय हो गया, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीति शास्त्र हो गया, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज, ईपीएफ हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, संगीत हो गया, उर्दू, फारसी, अरबी और बांग्ला और भोजपुरी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी विषय 16 को जाएंगे, 15 को अलग, 16 को अलग। अब आगे देखिए भैया, अब ये देखिए 17 तारीख को, देखिए 17 तारीख को इसी प्रकार 17 तारीख को जो है वो माध्यमिक वाले जिनको भी 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना है, जिसने भी एग्जाम दिया, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो 17 तारीख को, जैसे हिंदी में टीचर बनना है वो 17 को जाएंगे, अंग्रेजी में बनना है वो भी 17 को, गणित का जिनको शिक्षक बनना है वो भी 17 को, बांग्ला में बनना है वो भी 17 को, और फारसी में बनना है वो भी। लेकिन उसी प्रकार फिर से 9वीं 10वीं में जिनको सामाजिक विज्ञान में एसएसटी में टीचर बनना है उनको नियुक्ति पत्र 18 को दिया जाएगा। तो ये नोट कीजिएगा आप, संस्कृत वाले को 18 को, फिर उर्दू, अरबी हो या विज्ञान शिक्षक जो बनेंगे 9वीं 10वीं में उनका नियुक्ति पत्र 18 तारीख को मिलेगा। उसी प्रकार आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब आते हैं 1 to 5 वाला मामला में बीएड डीएलएड का ही मामला है, फिर भी चलिए पढ़ते हैं इसको। ये देखिए अब 19 यहाँ से लेके 19, 20, 19 तारीख 1 to 5 के लिए अहम दिन होगा, ऐसा बोला गया। 1 to 5 के लिए अहम दिन होगा। प्राथमिक जिनको शिक्षक बनना है उर्दू में उनको नियुक्ति पत्र 19 को मिलेगा, और बांग्ला में जो शिक्षक बनेंगे उनको भी 19 को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसी प्रकार तथैव का मतलब हो गया 1 to 5, जो 1 to 5 में सामान्य शिक्षक होंगे उनको 20 को जाना है। उसी प्रकार 21 को भी 1 to 5 का रिजर्व तिथि है सामान्य के लिए, इसको अलग से एक तिथि, अगर इस डेट में सामान्य वाले का नहीं हो पाया तो जो बच जाएंगे उसको 21 को बुलाया जाएगा। तो इस डेटों के आधार पे मैं एक बात फिर बोलना चाहूँगा, ये जो डेट दिया हुआ है इस डेट के आधार पर अगर कहे तो रिजल्ट आने की जो संभावना है ये मैं बोलना चाहूँगा। जैसे 15 से लेके यहाँ देखिए 15 अक्टूबर से लेके और 21 अक्टूबर तक ये क्या चलेगा, नियुक्ति पत्र, आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी आप टीचर हो गए। यानी रिजल्ट कब आएगा, यानी स्टार्ट अगर यहाँ से होगा, और ये मैं बता दूं पहले रिजल्ट किसका आएगा, 11वीं 12वीं, फिर 9वीं 10वीं, फिर 1 to 5। इसका कन्फर्म है कि 15 अक्टूबर को अगर नियुक्ति पत्र मिलेगा तो उससे पहले ही आपका रिजल्ट भी आएगा, तभी तो नियुक्ति पत्र आप लीजिएगा। तो इससे साबित होता है अगर 15 को अगर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, 15 से स्टार्ट होगा तो आपका रिजल्ट आपको 13-14 तक आपका सभी का रिजल्ट आ जाएगा। इससे यही संबंध में समझ में आता है। यानी अगर 15 से नियुक्ति स्टार्ट होगा, 15 अक्टूबर यानी दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ, जय माता दी, माता रानी सबके घर में खुशी लावे, यही मेरी सोच है और यही शुभकामनाएं आपको हम दे गए। तो 15 अक्टूबर से पहले मैं आपको बता दूं रिजल्ट आने की जो संभावना है, आज तो बीत गया, अब किसी भी डेट को आ सकता है इस रिजल्ट के आधार पे, इस नियुक्ति पत्र के आधार पे। यानी हम कहें तो आपको 14, चूंकि 15 से स्टार्ट होगा नियुक्ति पत्र, तो आप कहें 11, 12, 13, 14 को तो काट दीजिए। हमें जहां तक लगता है कल से लेके परसों तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 11, 12, 13 इस डेट में आपको 9वीं से लेके 12वीं तक का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा मुझे लग रहा है, इससे प्रतीत हो रहा है। फिर बोलेंगे 1 to 5 का सर कब आएगा, तो 1 to 5 का आपका पता है ना, 19 से स्टार्ट है नियुक्ति पत्र,
19 से स्टार्ट है, 19, 20, 21 से आपका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि 18 अक्टूबर तक, 18 भूल जाइए, हमें लगता है 16 अक्टूबर तक, 16 अक्टूबर तक भी 1 to 5 का आ जाएगा। आप बीएड है या नहीं है, डीएलएड है या नहीं है, क्या है, ये सब क्लियर हो जाएगा आपको। 16 अक्टूबर तक आपका 1 to 5 भी आ जाएगा, ये कन्फर्म है। इस आधार पे आपको बोल रहा है, इस लेटर के आधार पे। कहीं ना कहीं लेटर वायरल हुआ है तो उसका मतलब लीकेज हो गया, मतलब लीक किया गया। खैर देखते हैं, भगवान करे जल्द आवे। हम तो इतना ही चाहते हैं आप लोग जल्दी बहाल हो जाए, विद्यालय में जाए और खूब तरक्की कीजिए। आप भी यूट्यूब पे काम कीजिए, पढ़ाइए, अपने टैलेंट को दिखाना है और अपने गरिमा को बना के चलना है। शिक्षक का एक मर्यादा होता है, हमेशा निष्पक्ष रहना, किसी का पक्ष नहीं करना, वो तो बात की बात है। खैर ये रिजल्ट की बात हुई, ये संभावनाएं मेरी अपनी तरफ से। दूसरा, इसमें डॉक्यूमेंट का भी बात किया गया, तो डॉक्यूमेंट पे भी कुछ चर्चा कर ले। इसमें बोला गया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ये भी बता दिया गया, तो थोड़ा बहुत देख लीजिए आप सभी। अगर यूट्यूब पर देखें तो मैं भी एक बता दूं बढ़िया से। यहाँ दिया देखिए क्या, अनुशंसित अभ्यर्थी के लिए अनुदेश। अनुशंसित अभ्यर्थी का मतलब ये हुआ कि जो अभ्यर्थी पास होंगे वही जाएंगे नियुक्ति पत्र लेने। अब जो पास नहीं हुए उनको लेटर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, आप सभी के लिए। निर्धारित तिथि को योगदान देने हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। यानी जब आपसे नियुक्ति पत्र जब आपसे दिया जाएगा, उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। उसमें पहला डॉक्यूमेंट आप देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी जो परीक्षा लिया, ठीक है, उसका प्रवेश पत्र जो आप बीपीएससी एग्जाम दिए, टीआर एग्जाम, तो उसका एडमिट कार्ड होगा। तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले लीजिएगा। प्रवेश पत्र साथ में मूल भी है एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी ओरिजिनल एडमिट कार्ड साथ में उसका फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। स्व अभिप्रमाणित का मतलब ये हुआ कि आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होगा बीपीएससी का, जिसे एग्जाम दिए, तो डुप्लीकेट वाले पे नीचे में अपना साइन और उसी डेट में लिख दीजिएगा स्व अभिप्रमाणित, अपना साइन, नाम और डेट मार दीजिएगा, वही हुआ। दूसरा डॉक्यूमेंट में देखें, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं उनकी एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियां भी चाहिए। यानी जो डॉक्यूमेंट, अब कैसे क्या होगा, चूंकि 9वीं से 12वीं वाले का तो हो चुका है, लेकिन फिर से मांगा जाएगा ऐसा लग रहा है। तो आप इतना समझ लो, जितने भी शैक्षणिक योग्यता है, मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, बीएड, शैक्षणिक योग्यता में आ गया क्या, मैट्रिक, इंटर, पूरा शैक्षणिक में हो गया, बीएड, डीएलएड जो भी है वो सारा का ओरिजिनल, और साथ में एक एक सभी का डुप्लीकेट यानी सभी का फोटो कॉपी रख लेना। स्व अभिप्रमाणित बोला, वहीं पे कर लेना, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में तीसरा, सीटेट, बीटेट या एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं उसकी छाया प्रमाणित छाया प्रति भी चाहिए। यानी अगर आपके पास सर्टिफिकेट, क्योंकि सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होता है, अगर दोनों है तो दोनों ले जाना। जिनके पास नहीं है वो, जिनके पास जो डॉक्यूमेंट है, एडमिट कार्ड नहीं बोला जा रहा है, सर्टिफिकेट बोला जा रहा है। अब महिला साथी यहाँ पे कमेंट करेंगी, सर मान लीजिए हमको तो बिहार में 75 पे ही पास माना गया, SC ST वाले को, सभी को, महिला को 82 पे ही माना गया, जनरल वाले को, ओबीसी को 82 पे, तो कैसे मिलेगा? तो आपके पास जो है वो लेके जाना। जितना आपने अपलोड किया बीपीएससी एग्जाम से पहले डॉक्यूमेंट, वो सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और डुप्लीकेट यानी फोटोकॉपी लेके जाना, इतना ही समझ लो। इस पर अलग से वीडियो लाएंगे। चौथा, पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन में जमा किया गया था। जो आपने फॉर्म डाला, बीपीएससी का फॉर्म डाला होगा, उस समय जो आपने फोटो डाला वही सेम फोटो ले जाना। मैं कहूँगा यहाँ बोला गया 3, तो आप 10 ले जाना, बात खत्म। चलिए आगे देखते हैं। 5वां देखिए, आरक्षण दावा संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक मतलब आप जिस भी जात में आते हैं, जिस भी जाति में आते हैं, जिस भी वर्ग में आते हैं, EWS, SC ST, OBC, BC to EB, वो सभी लेके जाना। और साथ में जन्म तिथि में छूट से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं उसकी छाया प्रति। जन्म तिथि का मतलब सीधा समझ लीजिए, चूंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट हो या उसमें तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ही, ओरिजिनल है तो उससे आधार कार्ड से मिलना चाहिए, तो वो ले जाइएगा, काफ़ी है। और लास्ट में जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश, तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु, यानी ये आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए इसको, क्या बोला गया है, पढ़िए। पढ़ने में क्या है भाई, पढ़िए ना। अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु योगदान स्थल का चयन एवं वहां तक पहुंचने की सूचना कार्यालय पट पर प्रदर्शित करना। यानी ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है, इसमें आपका नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अभी तक यहाँ कोई साइन होता तब तो मान लेते, लेकिन इसकी सत्यता की जांच ये तो आप कुछ ही दिन में, कल पता लगे या परसों, और इसी के आधार पे रिजल्ट आपका 11-13 आज भूल जाइए, कल से परसों 2 से 3 दिन में आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक का आ जाएगा। और
उसी के 2-3 दिन बाद आपका 1 to 5 का आ जाएगा। तो यही सारी बातें थी और वीडियो बनाना पड़ता है, रीज़न ये होता है चूँकि आप सभी जगह देखते हैं तो हमसे भी प्रश्न तो पूछेंगे। तो फिर से हम बोल रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज़ में यही है कि नियुक्ति की तिथि घोषित हो गई है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन रिजल्ट कब तक, तो इसके आधार पे मैंने पूछेंगे तो प्रश्न यही कि रिजल्ट कब तक, और दूसरा तो फिर 1 to 5 का डीवी कब होगा, यानी 1 to 5 वाले का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ भी नहीं है, तो हमें लगता है नियुक्ति के समय ही आपका डीवी करा लिया जाएगा। अब देखते हैं समय उसमें क्या होता है, कैसे होता है, शिक्षा विभाग कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता है। खैर भविष्य की गोद में मैं जाना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन अंतिम सवाल फिर वही है कि रिजल्ट कब तक। तो रिजल्ट आपके सामने होगा। कटअप पे वीडियो कोई भी बना रहा है, मैं भी बनाता हूँ, इसीलिए चूंकि आप कटअप बोलते रहते हैं तो मैं पोलिंग करवाता हूँ, उस पर वीडियो बनाता हूँ, अपने आधार पे नहीं, आपके द्वारा पोल किया हुआ कम्युनिटी में, तब हम वीडियो बनाते हैं। तो कटअप को छोड़ गोली मारिए, फिलहाल यही जान लीजिए कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आपका 4 से 5 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। देखते हैं ऐसा हो जाए, भगवान करे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।